तो क्या हुआ, उनका मेरे को कॉल, इंस्टा पे मैसेज आ गया, उन्होंने अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे करके मेरे को कोई चीज़ 9 साल से हॉन्ट करती है, आप उस चीज़ का, और मैं, बड़ी बात नहीं सर, बिना बात के वो काम मत पकड़ो, क्योंकि ये वैसा नहीं है कि आपको किसी ने दे दिया ऑर्डर की शर्ट बनाने का, आपने शर्ट बना दी और दे दी। ये ऐसा है कि अगर वो उल्टी चीज़ पड़ेगी तो आप गए। तो मैंने पहले फिगर आउट करा कि बात कैसे है, ये है वो बंदी मेरे को ये बोली कि आई हैव नेवर बीन टू पंजाब, जस्ट वंस, इनफैक्ट जस्ट वंस, एक ही बार वो पंजाब गई है, महाराष्ट्र की वो बंदी है, पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मेरे को इंसिडेंट बताया, हमारी इंट्रोडक्शन हो रही है, बात हो रही है, मैंने ऑल ऑफ अ सडन उनको सर वॉइस नोट भेज दिया, और वो, हाँ जी, और वो वॉइस नोट मैं बता देता हूँ बोल के, उसमें ये था कि रब दा वास्ता यार रख ला यार, ऐ ना कर तू, इदा ना कर, मैं बहुत शौक ना बनवाई है पंजेब, ये बात थी, वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। आपने वॉइस नोट भेज दिया? ये वॉइस नोट बात होते अपनी आवाज़ में? मेरे को मरमरिंग हुई ना मेरे कान में जब उससे बात करने लगा। अब ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ चीज़ का, ये एक बार मत लेना ये चीज़, मेरे कान में मरमरिंग हुई जैसे ही उससे बात शुरू हुई ये चीज़ की, तो मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया। मेरे पास कोई भी आता है ना बंदा हीलिंग के लिए, मैं बताता हूँ ना सामने वाले की क्या, सामने वाले का वो क्या बोल रही है, एंटिटी क्या बोल रही है, तो मैं बोलता हूँ तो वो पहचान जाता है। ऐसे वैलिडेशन देना होता है कि मैं कुछ हूँ यार, तू ठीक बंदे के पास आया है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी ना। तो उस केस में तो मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया सर, 15 सेकंड का, बात होती रही। वो बंदी बता रही है कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर की मैरिज फंक्शन था पंजाब में, वो बोली मैं चंडीगढ़ लैंड हुई एयरपोर्ट पे, और मैंने सोचा कि चल दीदी के लिए मैं कुछ खरीद लूँ, तो उसने ना सर वहाँ से चंडीगढ़ 17 सेक्टर से ना एक पायल खरीद ली। अच्छा। हाँ, और वो पेइंग 11,000 फॉर एन आर्टिफिशियल पायल इज़ टू मच, आपको भी पता है, इतने में तो कोई ऑर्नामेंट चांदी या सोने की आ जाती चीज़। तो बोली कि इतनी ज़्यादा मतलब मैस्मराइजिंग थी वो, मैं देखते ही उसको ऐसे होगी कि नहीं यार मेरे को ये लेनी है। सेल्समैन देने आया, वो चंडीगढ़ पता है मैं रहा हूँ, चेप जाते हैं वो शक्ल देख के थप्पड़ मारते हैं, जैसा बंदा है वो 150 की भी दे देता वो, मतलब सामने वाला होता है ना, कहीं दिल्ली वाला हो आगे से, रोज नहीं पता हो उसको कि मैं तो 100 रुपये दूंगा। वो बंदी ऐसी थी, वो इनोसेंट सी थी, उसने बोला कि मैडम ये तो बंदा, ये तो मुजस्मा फलाना ये है, वो चेप गया उसको। ट्राइबल जो आदिवासी टाइप की पायल थी, सच में अच्छी, उसने फ़ोटो भेजी थी मेरे को। तो क्या हुआ, पायल ले ली, तो उसने बोला मैडम आप अपने लिए भी ले जाओ एक। कहती नहीं मैं तो पहनती नहीं, मैं तो कैजुअल्स पहनती हूँ। वो बंदी एयर होस्टेस थी तब, कहती मैं तो कैजुअल पहनती हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर उसको रिग्रेट हुए कि नहीं यार मैं ले लेती। चलो वहाँ से चंडीगढ़ समहाउ लुधियाना के लिए निकल गई। अब लुधियाना में जिस होटल में उसका रूम बुक था सर, रास्ते में उस होटल से कॉल आ गई। बहुत मशहूर होटल चेन है, 5 स्टार होटल चेन है। उस होटल से कॉल आई कि मैम हमने जो आपका रूम असाइन किया था जो आपको, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम वो आपको दे नहीं पा रहे, आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट दे रहे हैं। अब भाई स्वीट मिल जाए किसी को कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल होटल के पैसे में, तो बोली ठीक है स्वीट दे दो, मेरे को क्या है। तो बंदी पहुंची, हस्बैंड उसका पिक करने आया, वो ले गया होटल में। तो उन्होंने वेन्यू बता दिया कि हम यहाँ पार्टी है इतने बजे, तू इतने रेडी हो जा। चलो वो रूम पे आ गए, हस्बैंड भी उसका आ गया रूम पे, दोनों, वो थका हुआ था पार्टी तैयारियाँ वगैरह करके शादी की, तो वो सो गया बंदा। वो बोल रही है कि मैं उठी हुई थी, मेरे को 1 सेकंड नींद नहीं आई, एंड स्टोन कोल्ड टेम्परेचर। और मेरे पास फोटोज़ हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतनी रिनोन, इतनी पॉपुलर होटल चेन, और ऐसा भयंकर कमरा, इतना डार्क रूम, उसको जो स्वीट दिया उन्होंने। और उस रूम के अंदर सर, आप कोई साइकिक मीडियम होगा ना, मैं उसको भेज दूंगा, मुझे अप्रोच करे वो, मैं रूम की फोटो भेजता हूँ और बताए मुझे वो क्या दिख रहा है उस रूम के अंदर। लाइट तो होगी बट रूम में, होटल का रूम है, लाइट थी लाइट तो होगी। आपको पता है एम्बियंस ऐसा होता है होटल का, बड़ी डिम लाइट्स होती हैं। मतलब उसकी थीम डार्क थी, उसकी वॉल्स, उसकी पेंटिंग। हाँ, अरे गॉथिक थीम, पता नहीं क्या किस तरीके का, वो तो मतलब अजीब ही, मतलब नरक जैसा कमरा बनाया हुआ बंदों ने। स्टोन, और देखो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस चीज, स्टोन कोल्ड टेम्परेचर, बुरे हाल, वो एसी बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे, एसी बंद करवा दिया, और उसके बाद जितना नॉर्मल एसी में था टेम्परेचर, उससे डाउन ड्रिप मार गया गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर। वो बंदी की जो बातें जो वो बोल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। उस रूम की फोटो हम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा देना, मैं दे दूंगा। तो क्या हुआ, वो बंदी सर बहुत डर गई एकदम से, और उसके बाद हस्बैंड सो रहा था उसका, वो बोली मैं भी सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत माइल्ड सेंसेस मेरी भी हैं, मुझे पता चल जाता है कुछ ना कुछ गलत है। वो बाथरूम में गई, उसको बाथरूम में जैसी गई ना नहाने के लिए, उसको कानों में मरमरिंग शुरू हो गई। ठीक है, मरमरिंग शुरू हुई तो बाहर आई, रेडी होके तैयार हुई। उसने देखा कि पायल अब मैं निकालूं, अपना हैंड बैग
से उसने पायल निकाली और गिफ्ट रैप करने के लिए, तो पायल निकाली ना, तो वो बंदी विच इज़ हार्ड टू बिलीव, उसके अंदर 2 पायल थी सर उसके हैंडबैग में, उसने 1 परचेज करी थी। क्या पता गलती से ऐसे अड़ के आ गई या कुछ इस तरीके से। स्केप्टिकल बंदा यही सोचेगा ना, हर बंदा यही सोचेगा। तो सबसे पहले विजन, आप बिल्कुल ठीक विजन है आपका, ऐसा ही होना चाहिए, पहले नेचुरल चीज़ सोचनी चाहिए। तो मैंने तब सोचा, मैं कहा हाँ अच्छा और आओ और बताओ। तो क्या हुआ, कहती नहीं आप भी बिलीव नहीं करोगे लाइक माई हस्बैंड डिड। पर मैं आपको उसके बाद ना, जैसे ही ये पायल की बात हुई सर, मैं यहाँ उससे बात करते करते मेरे को झटका लग गया। बात करते करते ही मेरे मैं जहाँ बैठा था मेरे को गंदी स्मेल आने लगी कमरे में, मेरे घर में। अब मानो, अच्छा हाँ। और मैं आपको चैट दिखाऊंगा। बातें होते होते मैंने उसको बोला, मगर रेस्ट ऑफ द स्टोरी, लेट मी टेल यू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। मैं बता रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ कि अब तू यहाँ रुक जा, मैं बताता हूँ तेरे को तेरे साथ क्या हुआ उसके बाद। आप बोल रहे हो? अरे कैरिड अवे सर मैं पूरी तरह। उसके बाद हावी पूरी मेरे पे वो सोल। अच्छा। हाँ, और वो बंदी पे भी ऐसा ही था इफेक्ट, उसका सब पर्सनल लाइफ खराब हो गया सब। मतलब फोन के थ्रू आप में? बिल्कुल डिजिटल मीडियम सर, वो बात कर रही है ना आपसे, जिस बंदे में एनर्जी है वो आपसे बात कर रहा है, वो तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ भी हो, फोन हो, कुछ भी हो। बट आपका तो ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप उसे ना ले पाओ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑरा में आपके चीज़ें आती है, जैसे लाइक आपके गेट के बाहर आगे चीज़ें खड़ी हैं और वो बोल रही हैं कि कैन यू लेट मी इन, या मैं बात करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से। ओके। आपके सबकॉन्शियस में इस तरीके से पोजेशन नहीं हो गया मेरे को उस चीज़ का, हाँ। बट मेरे कानों में मरमरिंग शुरू हुई, मुझे स्मेल तो शुरू हुई। आपने एक्सेप्ट कर लिया एक तरीके से कि बताओ क्या बात। मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या है ना, ध्यान कर रहा था मैं। उसको बोला, मैं कहा मैं ध्यान करके आपसे बात करता हूँ। और मैं सर ध्यान पे बैठा और मेरे कमरे के अंदर मेरे को एग्जिस्टेंस फील होगी उस चीज़ की। तो सर क्या हुआ, वो बंदी मीनवाइल क्या कर रही है कि वो होटल से निकली वेन्यू तक जाने के लिए फंक्शन के, तो ऑल द टाइम वो ऊबर बुलाई उन्होंने, ड्राइवर बैठा है, उसका हस्बैंड बैठा है साथ में और बंदी पीछे बैठी है। ऑल द टाइम वो बंदी को, वो जो पायल थी उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये कहाँ से आ गई। उसने अपने गुरुजी को कॉल करा, एस्ट्रोलॉजी करते होंगे जो, और वो एक प्रोमिनेंट नाम है जिनको कॉल करा। तो वो बोल रहे हैं कि इमीडिएटली इसको या तो फेंक दे या इसको दबा दे, बरी कर दे। वो बंदी ने किया नहीं सर ऐसा, इतने मतलब बुरे तरीके से जुड़ाव भी हो गया उसको, वो फेंक ही नहीं। इतनी हैवी ट्राइबल अच्छी पायल थी वो बता रही है कि मैं उसको, मेरा दिल नहीं किया फेंकने को, पता नहीं क्यों वो साथ लेके घूमती रही बंदी। और एकदम से जब उसके मन में ख्याल आया कि मुझे फेंकनी है, साथ के साथ कानों में मरमरिंग हो रही है उसके। अच्छा। साथ के साथ फिर उसको ये रियलाइज हो कि गाड़ी में मेरी साथ वाली सीट पे कोई बैठा है, वाइल शी वॉज ट्रेवलिंग टू द वेन्यू, वहाँ जहाँ पे फंक्शन था, कि साथ में कोई चीज़ बैठी है और मेरे को इंसिस्ट कर रही है कि इसको फेंकना मत, इसको फेंक मत देना चीज़ को, ठीक है। और मीनवाइल मैं उसकी बात सुन के, मेरे को खुद मेरे घर में उल्टा पल्टा सिस्टम चला हुआ पूरा, ध्यान लगाया, मेरे को बॉडी ओडोर की स्मेल आई, किसी के पसीने की इतनी प्रोमिनेंट स्मेल मेरे को आई। फिर ध्यान लगाया फिर से, तो उसके बाद सारी क्लैरिटी हो गई, पता चल गया, फ्लैशेज हुए। मैंने उसको बंदी को मैसेज करा, मैं कहा कैन आई टॉक टू यू, कहती हाँ। मैंने कहा लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट पर्सन, वो आप स्क्रीनशॉट लगा देना। उस बंदे का नाम था, ले सकते हैं अभी, ही इज इन पीस, अवतार उसका नाम था। मैंने कहा उसका नाम अवतार है। वो बंदी के आगे से रिएक्शन देखना आप, जब मेरी उससे बात चल रही थी। मैंने कहा साथ में उसके टिफ़िन था एक, वो बंदी इतनी प्रिसाइज्ड थी, उसने बोला 3 बॉक्सेस वाला स्टील टिफ़िन था। जब उसकी डेथ हुई है, वो चीज़ें मतलब वो आपके सामने आती हैं, वो भी थोड़ी बहुत। और टिफ़िन था और साइकिल जैसे होता है। काम से बंदा निकला, लेबर क्लास बंदा था, काम से निकला, जिस बंदी के साथ उसका सीन चल रहा था, प्यार था जिसका, मैंने उस बंदी का भी नाम बताया उसको। हालांकि उसको ये बंदी का नाम नहीं पता था, उसको ये पता था कि ये बंदा ये वाला है, क्योंकि वो उसको तंग कर रहा था 9 साल तक। तो उसको बैक स्टैब किया था बुला के, जैसे दोस्त ने मरवाया था पौए के चक्कर में, सारा दारू के। मतलब कोई गांव था वहाँ पे, वो बंदी से उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर वालों ने मार दिया था उसको, उस साइकिल वाले बंदे को। और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो पायल लेके गए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा अवतार है, स्किनी गाय, ग्रे कलर का, उसने कुर्ता पजामा पहन रखा है, सिर पे परना है, एक एक बात। और ये बातें हो रही थी ना सर जब, तो मैंने उसको ये बोला कि हैव यू बीन थ्रू द रिकॉर्डिंग आई हैव सेंट यू अर्लियर व्हेन वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग। तो उसने जब देखा ना वॉइस नोट,
उसके अंदर उसने जब वॉइस नोट सुना मेरा, जो आपने सबसे पहले बिल्कुल उसको बात होने से मतलब लिटरली हाय हेलो शुरू हुई है तो मैं उसको वॉइस नोट भेजा था, तो वो ही सेम वॉइस नोट वो कहती वो तब वो उसका मतलब बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया सुन के। उसकी मेरे को पास इमो आई हुई है, मैं भेजूंगा आपको, जैसे वो स्माइली भेजते हैं या कुछ भी क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता। तो वो बोली एग्जैक्ट यही चीज़ मेरे को, वो मरमरिंग आज तक होती है। वो पायल का क्या हुआ ये थोड़ा हम इसको हम वो रखेंगे सच, मतलब क्योंकि ये थोड़ा एंगल है वो विच शी डोंट वांट टू डिस्कस पब्लिकली। तो क्या हुआ जी, उसके बाद मैंने कहा मेरी बात मतलब ध्यान में बातें हो रही है ध्यान के अंदर कि वो कह रहा है कि मेरी गुड्डो जिसका नाम था, जो लड़की जिसकी बात हो रही है, उसके घर वालों ने बुला के बंदे को चाकू मारे पीठ पे। बंदा काम से आया था और वो टिफिन में पिन्नियाँ थी, वो पिन्नी होती है खाने वाली, वो उसके लिए लेके जा रहा था बेचारी लड़की के लिए। उसकी आत्मा उसी होटल के अंदर है, वो होटल के पीछे एग्जैक्ट उसका मर्डर हुआ था। मतलब 5 स्टार होटल है सर, होटल बंद हो जाएगा मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, वो होटल के पीछे। और तब मैं जब ध्यान कर रहा था मेरे पास 3 एंटिटीज आ रही थी, 3 एंटिटीज डेवलप होके सामने आ रही थी। तो उस लेडी को भी 3 लोग परेशान कर, उसको एक ही परेशान। मैंने तभी तो कह रहा हूँ, मैंने नाम पूछा था उसको बंदी को, उसी मैंने कहा इसका नाम बता, अवतार है, दैट है या दैट है, क्योंकि एक लड़का तो छत से छलांग लगा के मरा है वो। तो वो क्यों आपके पास आ रहा था? सर रीच आउट करती है ना एंटिटीज, मैं बता रहा हूँ वॉन्डरर्स होते हैं। आप अगर कोई भी एरिया एक्सप्लोर करोगे ना, कोई भी एरिया जहाँ पे आप रीच आउट करोगे कि यहाँ की तो वहाँ की जो एंटिटीज होंगी ना वो आपको अप्रोच करेंगी। और जरूरी नहीं हार्म करना चाह रही हो या नहीं हार्म, वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं था बेचारा, वो बंदा ही ऐसा शरीफ बंदा था जिसकी एंटिटी थी। पर वो उन्हें परेशान क्यों कर रहा था? पायल है ना उसके पास सर, वो पायल उसके कहाँ से आ गई पर्स में, ये देखो आप। बट वो पायल फेंकने भी नहीं दे रहा। वो फेंकने, उसके कानों में मरमरिंग शुरू हो जा रही है जब वो फेंकने की सलाह कर रही है। थोड़े बहुत सेंसेस उस लड़की के भी एक्टिवेटेड हैं, और वो मरमरिंग क्या हो रही है, रब दा वास्ता है, छुट्टी ना, तेनू रब दी सौं है, जे तू एनू छुट्टी ना नहीं था ऐसे हो जाएगा वैसे, जो मैं उसको वॉइस नोट भेजा था जो मैं इतना लंबा वो मरमरिंग हो रहा है मतलब बिल्कुल साफ बातों। सर ऐसे तो होता है ना नॉर्मली, किसी में पोजेशन हो जाए उसके 24 घंटे कानों में चीज़ें बोलते रहता है कुछ ना कुछ। करण पिशाचनी का क्या कंसेप्ट है, करण पिशाचनी अखंड विद्या है, जिसने भी सिद्ध करी उसको पता है कान में 24 घंटे चल रहा है सिस्टम। जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया ना कि ये कॉपी है ना, इसके अंदर ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, 1 मिनट में शुरू। करण पिशाचनी का यही तो होता है, तो हावी हो जाती है ना पोजेशन। पिशाचनी तो अपने आप पकड़ के ही हावी कर लेती है। वो ऐसा पोजेशन, वो इतनी ज़्यादा, इतनी सेक्रेड जिसको बोल सकते हैं, हाथ था तो स्पिरिट ही, बट वो बहुत शानदार आदमी, मतलब बिल्कुल वो। पर ऐसा होता है कई बार इंटरवेंशन में ही आप इतना डर जाते हो, आपको नॉर्मल आदमी को चलते फिरते कोई दिख जाए ऐसा तो वैसे फ्रीक आउट होके मर जाए बंदा, बट वो ऐसा था कि बहुत शांत और बस। पर उसको वो कह रहा था उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ ये काम उसके घर वालों ने कर दिया हुआ है, ये देखो सारा पंगा ये था। तो उसको ये बल्कि मैसेज पहुंचाना था कि ये मैसेज पहुंचा दो। मैसेज कहाँ से पहुंचा दें सर? तो आपने उसे मुक्ति कैसे दिलाई? रिचुअल हुए हैं, चल रहे हैं वो। हाँ अभी हीलिंग चल रही है उसकी। वो तो लेडी की हीलिंग चल रही है, मरमरिंग रुकी अभी? हाँ अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मेन तो यही है ना उसका। मैं डेमोग्राफिक प्रूफ दूंगा आपको। वो कह रही थी मेरे को कहीं भी आपने मेरी बात भी करवानी है तो करवा देना मेरी। हालांकि अभी भी चल रही है उनकी, अभी लास्ट रेमेडी होनी है उनके कुछ पर्सनल भी थे प्रॉब्लम्स जिससे आते हैं नॉर्मली। वैसे कोई नुकसान नहीं हो रहा उनका, कुछ भी नहीं नुकसान। और 9 साल में क्या नुकसान हुए उनके? 9 साल में कुछ नहीं सर। ये अगर आपके पास कोई एंटिटी ऐसी है जो आपको हार्म नहीं कर रही, बट वैसे भी अगर किसी और का ऑरा आप वो कैरी कर रहे हो ना, तो बरकत तो आपकी खत्म हो जाती है सारी। आप अपने आप में ही नहीं रह रहे तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे ना, आप एफिशिएंट नहीं रहोगे, काम ही नहीं कर पाओगे रूटीन के, उसका सारा फक्ड अप हो गया बाद में बंदी का। पर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो गए। हालांकि बहुत इनोसेंट, बड़ी बहुत मतलब इतनी उनका अच्छा नेचर है, उनका बेटा भी है, बहुत मतलब चल रहा है। अब ठीक हो जाए, भगवान करे सब कुछ उनका। ऑल राइट गाइज, इस पॉडकास्ट को भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमें आपके साथ बैठ के फिर से बातें करके मज़ा आया एज़ यूजुअल, और आशा करते हैं जो ये लेडी हैं ये जल्दी ठीक हो जाएं, जो हीलिंग चल रही है। और ये चैट्स हम लगा देंगे ताकि श्योर, हाँ बिल्कुल, मैं आपको भेजूँगा
वो रूम की फोटो भी भेजूंगा। बट भाई मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपकी ध्यान में उस एंटिटी से बात हुई, आपने उन लेडी को बता दिया कि ये स्टोरी हो रही है आपके साथ, और वो उन्होंने वैलिडेट कर दिया हाँ ओके आप सही कह रहे हो, तो उसके आगे का क्या प्रोसेस हुआ? मतलब आगे थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आगे कैसे बात बनी? देखो सर क्या होता है, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, किसी का हमारे लिए जो प्रेत होता है वो किसी का पितर होता है ना। तो रेमेडीज करवाओ, अगर आप उनकी फैमिली से करवा दो, किसी की भी। अगर आपको फैमिली नहीं मिल रही ना, पिंडदान करवा दो, उसका पिंडदान करवा दो आप। और भाव किसके पास होता है? या तो फैमिली के पास भाव होता है, हमारा कोई बुजुर्ग हो, अपना हो, किसी की डेथ होगी, हमारे पास उसका एक इमोशन का सेंस होता है ना दिमाग में, उसको भाव में रख के पिंडदान होता है नॉर्मली। तो एक या तो साइकिक मीडियम से अच्छा भाव किसको हो सकता है, जिसके अंदर वो चीज़ आगे मैसेजेस दे रही है। तो एज अ साइकिक मीडियम या तो वो इसका पिंडदान करवा सकती थी, या जिसने मैंने फेल्ट किया वो चीज़, तो मैं करवा सकता था, उसका पिंडदान हुआ। ओके, ट्रेवलिंग होगी उसकी, लाइट में चला गया वो। और बड़ा इजी प्रोसेस है देखा जाए तो। इसके लिए ना साइकिक मीडियम्स हो गया, या पंडित हो गए, या कुछ पहुँचे हुए मौलवी, मुल्ला, बाबा जी जो भी है, ठीक ठाक पैसा ले लेते हैं ट्रैवलिंग। हालांकि है कुछ नहीं, आपको पुट थ्रू मतलब लाइट की तरफ करना है सोल को, एंड हो जाता है। मतलब उनको आंसर्स चाहिए बेसिकली। ओके गाइस।